नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, भारत ने भेजी मदद, 900 से ज्यादा मौतें। ट्रंप सलाहकार ने मोदी पर साधा निशाना, एससीओ बैठक को यूएस ने बताया दिखावा। बेल्जियम फिलिस्तीन को देश की मान्यता देगा, इजराइल पर 12 प्रतिबंध लगाएगा। इंडोनेशिया में नागरिकों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद भवन में लगाई आग, कई लोगों की मौत। मोहाली में जम्मू कश्मीर के 3 युवक गिरफ्तार, जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का दावा। मराठा आंदोलन नेता जरांगे को हाईकोर्ट की फटकार, 3 बजे तक मैदान खाली करने का आदेश। नागपुर कोलकाता इंडिगो विमान से पक्षी टकराया, 5 दिन में दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग। पीएम बोले, आर्थिक चुनौतियों के बावजूद जीडीपी 7.8% बढ़ी, एक दिन दुनिया मानेगी मेड इन इंडिया। सिख टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई कल। मौसम या सुरक्षा कारणों से चारधाम यात्रा स्थगित, 5 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी मार्ग। एमबीबीएस बीडीएस में राज्य कोटा चाहिए तो 4 साल का निवास है जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के नियम को सही ठहराया। दिल्ली में पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री, भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी ने संभाली एमपीसीए की कमान, महाआर्यमान सिंधिया बने अध्यक्ष। भोपाल में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, साइंस हाउस ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी। भोपाल महापौर मालती राय ने जहांगीराबाद कन्या विद्यालय में 2 नए कक्षों का किया लोकार्पण। मैनेट भोपाल की प्रोफेसर बनी द ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा 2025 की पहली महिला फिनिशर। जबलपुर में 19 घोड़ों की मौत, मालिक और हैदराबाद कंपनी पर पशु क्रूरता का केस दर्ज। उज्जैन में एसबीआई से 2 करोड़ के आभूषण और 8 लाख कैश चोरी, बदमाश सीसीटीवी में कैद। इंदौर के द्वारकापुरी में देर रात आग से फोटो स्टूडियो और गिफ्ट गैलरी खाक, लाखों का हुआ नुकसान। इंदौर एमवाई अस्पताल की एनआईसीयू में चूहों ने 2 नवजातों को कुतरा, वीडियो वायरल। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाआर्यमान सिंधिया। आर्यमान एमपीसीए युवा अध्यक्ष के रूप में संभालने जा रहे हैं पद। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। वहीं एमपीसीए अध्यक्ष पद संभालने से पहले महाआर्यमान सिंधिया ने भी बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। खजराना गणेश मंदिर में इस समय 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है। इसी बीच आज महाआर्यमान सिंधिया के अध्यक्ष सहित नई कार्यकारिणी पर अंतिम मुहर लगने वाली है। एमपीसीए के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में संगठन की बागडोर संभालने के लिए महाआर्यमान सिंधिया पूरी तरह तैयार हैं। इंदौर में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। महिलाओं ने पुतले फाड़कर जताया आक्रोश, भारी पुलिस बल रहा तैनात। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर भाजपा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत कई भाजपा विधायक मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी के पुतले को चीर-फाड़ कर आक्रोश जताया। बता दें, हाल ही में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पर की गई टिप्पणी और जीतू पटवारी द्वारा महिलाओं को लेकर शराब से जुड़ा बयान देने पर भाजपा महिला मोर्चा नाराज थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग के चलते महिलाएं कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुंच सकी। माँ की गाली दी जाती है मंच से और उस मंच को राहुल जी करने जा रहे हैं, मोदी करने जा रहे हैं, तो हमें उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। माँ तो माँ होती है, भगवान की प्रतिनिधि है वो धरती पर, और प्रधानमंत्री जी की माँ ने ही देश की समस्त मातृशक्ति का अपमान किया। माँ विश्व की निर्मात्री शक्ति, राष्ट्र की आधार शक्ति है। उसके सम्मान के लिए तो हम सब अपना प्राण प्रण सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। अभी जीतू पटवारी और जिस तरह से क्या टीआरपी पाने के लिए इस तरह से प्रधानमंत्री की मां को टारगेट कर रहे हैं, ये गंदी राजनीति। और ये इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता के लिए माँ का अपमान मत करो भाई। राजनीति राजनीति की तरह करो। सैद्धांतिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर माँ बहन तो हमारे तो स्वर्णिम इतिहास शिवाजी प्रताप ने बताया कि दुश्मन की माताओं को भी हमने सगी माँ और बहन की तरह सम्मान देकर
ससम्मान उनके घर लौटाया। एक विशेष टिप्पणी को लेके जो है वो यहाँ पर थाना पंडीनाथ क्षेत्र स्थित मच्छी बाजार पे बीजेपी का एक मंचासीन कार्यक्रम था और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन था। इसमें सुरक्षार्थ जो है वो पुलिस बल लगाया गया था और कार्यक्रम शांतिपूर्ण निपट गया है। भोपाल की महापौर मालती राय ने किया शासकीय कन्या विद्यालय में 2 नए कक्षों का लोकार्पण। भोपाल की महापौर मालती राय ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद में नवनिर्मित 2 अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण किया। यह कक्ष महापौर निधि से निर्मित कराए गए हैं। इस अवसर पर महापौर राय ने कहा कि शहर के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका सतत प्रयास है। नए कक्षों से छात्राओं को अध्ययन के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। लोकार्पण कार्यक्रम में पार्षद पप्पू विलास, विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद के अंदर यहाँ पर 1250 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं और इन छात्राओं के बैठने के लिए यहाँ पे पर्याप्त कमरे नहीं थे, तो इसलिए हमने और प्रिंसिपल साहब ने महापौर जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पे कुछ कमरों का निर्माण कराएं। तो महापौर जी ने अपनी शिक्षा उपकर की जो निधि है उसमें से 22 लाख रुपए स्वीकृत करे थे और आज उन कमरों का लोकार्पण किया गया है। यहाँ पे छात्राओं को बैठकर कुछ खाल है और कुछ कमरे हैं। यहाँ पे आकर छात्राओं को अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में सुविधा प्राप्त होगी और भी शाला में कोई काम होंगे तो हम उसको करवाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। भोपाल और इंदौर में आयकर विभाग ने मेडिकल इक्विपमेंट कारोबारियों के ठिकानों पर की छापेमारी। घर और दफ्तरों में तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी। भोपाल और इंदौर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेडिकल इक्विपमेंट कारोबारी जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी और मोहन शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन कारोबारियों के IAS अधिकारियों और दलालों से करीबी संबंध होने के आरोप हैं। गौतम नगर और रचना नगर इलाके में आयकर टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में दबिश दी। वहीं इंदौर और भोपाल दोनों जगहों पर एक साथ छापे डाले गए। मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई के कारोबार पर आयकर विभाग की पैनी नज़र है और घर तथा दफ्तरों में तलाशी की कार्रवाई अब भी जारी है। इंदौर के MY अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से चूहों ने नवजात बच्चों को कुतरा, वीडियो वायरल। इंदौर के MY अस्पताल में लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नवजात शिशुओं की NICU वार्ड में चूहों ने 2 मासूम बच्चों को कुतर दिया। ये घटनाएं लगातार 2 दिनों में हुई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने पुष्टि की है कि दोनों बच्चे सुरक्षित हैं और उनका इलाज जारी है। उन्होंने माना कि पिछले 5 साल से अस्पताल में बड़ा पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन अब तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का वीडियो वायरल होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये एक अत्यंत दुखदपूर्ण और संवेदनशील घटना है और मेरे संज्ञान में ये बात है। रविवार और शनिवार की रात में शायद 2 बच्चे, वो पीडियाट्रिक सर्जिकल ICU है, बेसिकली NICU भी उसको बोलते हैं। मतलब जो बच्चे सीरियस होते हैं और जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या कोई एब्डोमिनल डिजीज होती है, अत्यंत गंभीर वाले बच्चे जिनको ऑपरेशन या सर्जिकल उसकी जरूरत है, उनको वहां रखा जाता है। तो ये पीडियाट्रिक सर्जिकल ICU हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी एक ब्रांच है। उसके जो उनमें बेड ना होके न्यू बॉर्न के लिए एक नीचे ट्रॉली होती है और उसके ऊपर उनको वार्मर और उसके लिए एक पूरा कोच जो है वो रखा जाता है। ऐसे 8 से 10 जो है स्टेशन हमारे पास है, उनमें ये बच्चे थे। और शनिवार को भी एक बच्चे को पहले उसकी उंगली में थोड़ा सा चूहे ने काटा, जो बाद में समझ में आया। तो शुरू में ये लगा कि शायद कोई उसको इन्फेक्शन हुआ है, पर दूसरे दिन जब वहां चूहा मिला तो ये लगा कि ये चूहे ने इसको काटा हुआ है। 2 जगह उसके कटे हुए के निशान थे और ये अत्यंत वैसी घटना है, संवेदनशील भी है और समय समय पे हम लोग इसके लिए मेजरमेंट लेते रहते हैं। हर 10-15 दिन के भीतर पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, फ्यूमिगेशन कराते हैं, चूहे की दवाई रखवाते हैं। और पूर्व में भी आपकी संज्ञान में ये बात होगी कि काफी वर्ष पहले भी इस टाइप का बहुत ज्यादा था, तो मोहंती साहब ने तो पूरा एक अभियान चला के और MY हॉस्पिटल खाली करा के और चूहे मार अभियान एक चलाया था। उसके बाद संजय दुबे साहब ने भी इसको संज्ञान में लेके और ये चलाया है। और अभी चूंकि बारिश ज्यादा हो गई है तो उसके कारण भी ये चूहे बाहर से निकल के और वहां आ रहे हैं। बाकी वार्ड में ऐसे नहीं है, पर वो वहां कैसे पहुंच गए हैं, डीन साहब भी इसको पूरा नोटिस में लेके और वहां नर्सिंग ऑफिसर या जो इंचार्ज थे, वो रादर देन की वीडियो बनाने के उनको इसमें मेजरमेंट लेना था कि ये कहाँ से आ रहे हैं,
और क्या हो रहा है। इंदौर के जयरामपुर कॉलोनी पंडाल में भगवान जगन्नाथ जी के रथ और बाल स्वरूप गणेश जी की प्रतिमा की गई स्थापित। इंदौर में गणेशोत्सव इस बार एक अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। जयरामपुर कॉलोनी की सार्वजनिक महोत्सव समिति ने पुरी के भगवान जगन्नाथ जी के रथ की प्रतिकृति तैयार की है। पंडाल के शिखर पर 16 फीट ऊंचे भगवान जगन्नाथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, जबकि अंदर बाल स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। खास बात यह है कि गणेश जी की मूर्ति स्थापना के लिए पुरी से लाई गई है और प्रतिदिन महाप्रसाद के रूप में चावल से बना प्रसाद भक्तों को दिया जा रहा है। बंगाली कारीगरों द्वारा 1.5 माह की मेहनत से तैयार इस पंडाल में भव्यता और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। समिति का कहना है कि 42 साल में पहली बार इस तरह का अनोखा आयोजन किया गया है, जो भक्तों को देश दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।